हेलो एवरीवन। स्टडी ग्रुप 96 चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। आज हम सभी अक्टूबर माह में जितने भी करंट अफेयर बन सकते हैं उन सभी को देखेंगे। वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। वीडियो को पूरी देखिएगा और ये पीडीएफ है, इसको कैसे पा सकते हैं फ्री में, तो वीडियो के लास्ट में ज़रूर बताएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन तो हम नहीं करेंगे क्योंकि एक्सप्लेनेशन करेंगे तो 50 क्वेश्चन हैं जो ज़्यादा देर लग जाएंगे, इसीलिए आप खुद भी पढ़िएगा पीडीएफ से जा करके। चलिए केवल क्वेश्चन और ऑप्शन देखेंगे, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है? सिप्ला ने किस राज्य के अस्पतालों के लिए अपनी महत्वपूर्ण दवाओं की ड्रोन आधारित डिलीवरी शुरू की है? हाल ही में हुआ है। तो असम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर। तो ये हिमाचल प्रदेश में हुआ है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में हुआ है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। जिसको भी एक्सप्लेनेशन पढ़ना है तो पीडीएफ से जाकर जरूर पढ़िएगा। चलिए क्वेश्चन क्या है? किस राज्य ने एक समर्पित पर्यटन नीति 2023 लॉन्च की है और 5 वर्षों में लगभग 20,000 करोड़ का निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य रखा है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो ये तमिलनाडु हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तमिलनाडु हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, हिंद महासागर में प्रवेश करने वाला Shiyan-6 किस देश का अनुसंधान पोत है? तो रूस, चीन, उत्तर कोरिया, सिंगापुर। कौन सा हो सकता है? चीन हो जाएगा, ठीक है, ये चीन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? किस राज्य ने लंदन में रोपवे निर्माण कंपनी पोमा ग्रुप के साथ 2000 करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कौन सी कंपनी है? गुजरात की है या उत्तराखंड की है, असम असम या कर्नाटक? कहाँ पे है? तो ये है उत्तराखंड। ऑप्शन सही हो जाएगा उत्तराखंड, ठीक है। चलिए, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री ने किस शहर में पुनर्निर्मित समुद्री संग्रहालय का उद्घाटन किया है? कोची, पणजी, विशाखापत्तनम या मुंबई? कौन सा हो जाएगा इसमें? तो ये विशाखापत्तनम हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये विशाखापत्तनम सही हो जाएगा। चलिए विशाखापत्तनम में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2023 में वार्षिक IAEA जनरल कॉन्फ्रेंस की मेजबानी किस देश ने की है? तो ये भारत ने की है, ऑस्ट्रेलिया ने की है, पेरिस ने की है या रोम ने की है? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने की है। किसने की है? तो ऑस्ट्रेलिया ने की है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, किस संस्था ने महिला शक्ति और कैंसर रिपोर्ट जारी की है? WHO, CDC, लैंसेट कमीशन, जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय। कौन सा विद्यालय है? यह है लैंसेट कमीशन। कौन है? लैंसेट कमीशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिकॉन कार्बाइड डिवाइस जिनका उपयोग देखा गया है का उपयोग किन वस्तुओं में किया जाता है? का उपयोग, सिलिकॉन का उपयोग किन वस्तुओं में किया जाता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। चिकित्सा उपकरण में, इलेक्ट्रिक वाहन में, इलेक्ट्रॉनिक्स या निर्माण सामग्री में। तो कहाँ पे किया जाता है? तो ये इलेक्ट्रिक वाहन में किया जाता है। सिलिकॉन का प्रयोग कहाँ पे होता है ज़्यादातर? तो ये इलेक्ट्रिक वाहन में होता है, ठीक है।
क्वेश्चन है, किस संस्था ने सैन्य राशन और विशिष्ट पोषण संबंधी आवश्यकताओं के लिए बाजरा पर सम्मेलन आयोजित किया है? तो डीआरडीओ है, एचएएल है, नाबार्ड है या एफएओ है? कौन सा है? एफएओ है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन सही हो जाएगा डीआरडीओ। कौन है? डीआरडीओ है, बाजरा पे जो है सम्मेलन करेगा। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन क्या है? पॉक्सो अधिनियम क्या है? पॉक्सो अधिनियम 2012 के तहत सहमति की उम्र क्या है? सहमति की उम्र क्या है? ठीक है, तो 18, 18, 19, 20 या 21 कितनी है? तो पॉक्सो जो अधिनियम है उसके तहत जो है 18 है, 18 रखा गया है। चलिए ऑप्शन हमारा कैसा हो जाएगा? 18। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा अधिनियम 2012 के तहत सहमति की आयु पर भारत के विधि आयोग की रिपोर्ट संख्या 283 हाल ही में केंद्रीय कानून मंत्री को सौंपी गई थी। ठीक है, तो ये एक्सप्लेनेशन आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर पढ़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप बिल्कुल सेफ है, किसी का नंबर नहीं शो होगा, चाहे कोई भी हो। ठीक है, और वहाँ पे अदर एग्जाम की जो पीडीएफ होती है वो भी भेजी जाती है, जिसको आसानी से पढ़ सकते हैं, कहीं से बाई करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, सितंबर महीने में, क्वेश्चन है, सितंबर महीने में भारत में कितना जीएसटी संग्रह हुआ है? ठीक है, तो ये बताना है 1.627 लाख करोड़ रुपए या 1.527 लाख करोड़ रुपए या 1.427 करोड़ या 1.727 लाख करोड़ रुपए। तो कितना हुआ है? ये हुआ है 1.627 1.627 लाख करोड़ रुपए हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ सकते हैं आप एक्सप्लेनेशन जा करके। चलिए नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन क्या है? किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने पहुंच योग्यता समिति समिति का गठन किया और एक सांकेतिक भाषा दुभाषिया नियुक्त किया है? ठीक, यूएसए, यूके, भारत, जर्मनी। तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा भारत। ठीक है, ये भारत है। क्वेश्चन है, शांति के लिए 2023 का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले नरगिस मोहम्मदी किस देश से हैं? इजराइल से हैं, ईरान से हैं, संयुक्त अरब अमीरात से हैं, ओमान से हैं? कहाँ से हैं? तो ये हैं ईरान से हैं। कहाँ से हैं? ईरान से हैं, ईरान से हैं। चलिए क्वेश्चन क्या है? खबरों में नजर आए किशोर कुमार जेना कौन सा खेल खेलते हैं? मुक्केबाजी, भाला फेंक, निशानेबाजी, टेनिस। तो ये भाला फेंक खेल खेलते हैं। ठीक है, किशोर कुमार कौन सा खेल खेलते हैं? तो भाला फेंक का खेल खेलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यूरोप का पहला पूर्णतः निजी रॉकेट म्यूरा वन किस देश ने लॉन्च किया है? म्यूरा वन किस देश ने लॉन्च किया है? इटली, स्पेन, यूके या नॉर्वे? तो ये स्पेन ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? स्पेन ने लॉन्च किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवत 2023 अभ्यास का 2023 संस्करण भारतीय नौसेना द्वारा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है? तो केंद्र शासित तो नहीं है, चलिए राज्य है। चलिए आंध्र प्रदेश, गोवा, केरल, हाँ केंद्र शासित भी हो सकता है। चलिए आंध्र प्रदेश, गोवा, केरल, तमिलनाडु, कौन सा है? क्वेश्चन कौन सा है? हाँ 16। तो यहाँ पे ये गोवा है। कौन सा है? गोवा। ऑप्शन सही हो जाएगा अपना गोवा। चलिए क्वेश्चन है, कौन सी संस्था आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLS
IFS वार्षिक रिपोर्ट जारी करती है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, नीति आयोग, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। तो कौन सा संगठन है? ये है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की सबसे बड़ी मूंगा चट्टान प्रणाली किस देश के तट पर स्थित है? जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, यूके। तो कहाँ पे स्थित है? स्थित है भारत। कहाँ पे? भारत स्थित, भारत पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई PCA ढांचा जो समाचारों में देखा गया था किस संस्था से संबंधित है? RBI, सेबी, नीति आयोग, नीति आयोग या भारत का चुनाव आयोग। तो ये RBI है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? RBI। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के काजू को भौगोलिक संकेत GI टैग मिला है? केरल के या गोवा, आंध्र प्रदेश, गुजरात। तो कहाँ का है ये? तो ये GI टैग मिला है जो गोवा। कहाँ का? गोवा को मिला है, गोवा को मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, NLC इंडिया ने किस राज्य में 810 मेगावाट सौर फोटोवोल्टिक पावर परियोजना विकसित करने का अनुबंध हासिल किया है? तो पश्चिम बंगाल, राजस्थान, तमिलनाडु या कर्नाटक। तो कौन सा राज्य है वो? तो वो राज्य है जो, कौन सा राज्य? वो राज्य है राजस्थान। राजस्थान, राजस्थान सही हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट, PDF आप पढ़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे पूरी PDF आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। समाचारों में देखा गया बैगा आदिवासी समूह किस राज्य में पाया जाता है? तो ये कर्नाटक राज्य में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? तो ये कर्नाटक राज्य में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइट गुड्स जो कभी कभी समाचारों में दिखाई देता है संदर्भित करता है दुग्ध उत्पाद, एयर कंडीशनर और LED लाइटें, पाम उत्पाद, क्रिप्टो करेंसी। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सही, एयर कंडीशनर और LED लाइटें, एयर कंडीशनर और LED लाइटें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक अध्यापक के अनुसार कौन सी तकनीक 2027 तक वैश्विक बिजली खपत में 85 से 134 टेरावाट घंटे, ठीक है, TWH की वार्षिक वृद्धि का कारण बन सकती है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सर्वाधित वास्तविकता, संवर्धित वास्तविकता। कौन सा बन सकता है इसमें? ये हो सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सही हो जाएगा ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस ASC का मेजबान कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश है? गोवा है, केरल है, गुजरात है, महाराष्ट्र है। तो कौन सा है 16वीं में? केरल है। कौन सा देश है? तो ये केरल है, ऑप्शन सही हो जाएगा केरल। चलिए किस ट्रिश और बाल्टीबॉय KTV एनिमेटेड सीरीज जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया था किससे संबंधित है? तो संबंध किससे है? वित्तीय साक्षरता, इंटरनेट सुरक्षा, स्वतंत्रता सेनानी और खेल।
तो किससे संबंधित है? ये संबंधित है स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित है। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? स्वतंत्रता सेनानी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने राष्ट्रीय सर्वेक्षण नेटवर्क लॉन्च किया है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय और एमएसएमई मंत्रालय या वित्त मंत्रालय? कौन सा सही हो जाएगा? वित्त मंत्रालय। कौन सा सही हो जाएगा? तो ये सही हो जाएगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। कौन हो जाएगा? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। चलिए नेक्स्ट 28 देख लेते हैं। क्वेश्चन है, 8वें ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की? ब्राजील, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका? तो कौन सा देश किया है? ये किया है भारत। किसने किया है? भारत ने किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गरीबी न्यूनीकरण और विकास ट्रस्ट पीआरजीटी किस संस्था से संबंध है? तो ऑप्शन अपने हैं WEAF, EEF, IMF, विश्व बैंक, यूनिसेफ। तो IMF कौन है? तो IMF। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2028 ओलंपिक का मेजबान कौन सा शहर है? पेरिस है, रोम है, लॉस एंजल्स है, जिनेवा है? तो 2028 का ओलंपिक का मेजबान कौन सा शहर है? लॉस एंजल्स है। 2028 लॉस एंजल्स में होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरबा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का पारंपरिक नृत्य है? गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, असम? कौन से देश का है? कौन से प्रदेश का है? ये गुजरात का है। कहाँ का है? गुजरात का है। चलिए नेक्स्ट, डिटेल पढ़ना होगा तो पढ़ लीजिएगा। किस संस्था ने ईट राइट क्रिएटिविटी चैलेंज फॉर मिलेट्स लॉन्च किया है? FCI, नाबार्ड, FSSAI, फिक्की? तो कौन सा देश है? नाबार्ड है। कौन सा देश है? ये नाबार्ड है। चलिए क्वेश्चन क्या है? ब्राइट ट्रांसिएट सर्वे बाट जो खबरों में देखा गया था, किस क्षेत्र में उपयोग किया जाने वाला AI बॉट है? कौन सा AI बॉट है? मौसम विज्ञान, वित्त, अंतरिक्ष विज्ञान, खेल? तो किस क्षेत्र में उपयोग किया जाने वाला है? तो ये है मौसम विज्ञान। मौसम विज्ञान के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI किस देश द्वारा शुरू किया गया था? तो भारत, चीन, रूस, USA? कौन से देश द्वारा शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था चीन। चीन द्वारा शुरू किया गया था। ठीक, चीन द्वारा शुरू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 इवेंट का भागीदार देश कौन सा है? श्रीलंका, फ्रांस, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया? तो ये नीदरलैंड है। कौन सा है? नीदरलैंड है। MDV पर किस ब्लॉक का पैनल परियोजना आधारित दृष्टिकोण से देश के प्लेटफॉर्मों पर बदलाव का सुझाव देता है? आसियान, सार्क, G20, G7? तो कौन सा देश है? तो ये G20 है। कौन सा? G20 है, सुझाव देता है। नेक्स्ट 1961 वियना
कन्वेंशन किसके उपचार के लिए दिशा निर्देशों से संबंधित है? देश के प्रमुख देशों के प्रमुख, राजनयिक दूत, राजनीतिक कैदी, प्रवासी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये सही हो जाएगा राजनयिक दूत, राजनयिक दूत, राजनयिक दूत। चलिए नेक्स्ट। भारतीय नौसेना ने किस शहर में अभ्यास प्रस्थान 2023 आयोजित किया? विशाखापट्टनम, काकीनाडा, पणजी, गांधीनगर। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ये काकीनाडा सही हो जाएगा, काकीनाडा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2023-24 में अप्रैल सितंबर के दौरान भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन सा देश है? चीन है, इजराइल है, यूएसए है, यूएई है। तो कौन सा है? यूएसए है, ठीक है, यूएसए है। विश्व कप में 2 बार 5 विकेट लेने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? कौन है? जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, आर अश्विन, हार्दिक पांड्या। तो इस समय है मोहम्मद शमी है, मोहम्मद शमी है। किन देशों ने संयुक्त रूप से साइलेंट शार्क नामक संयुक्त पनडुब्बी रोधी अभ्यास आयोजित किया है? जापान और दक्षिण कोरिया, अमेरिका और दक्षिण कोरिया, चीन और रूस, मिस्र और इजराइल। कौन सा हो सकता है? तो ये अमेरिका और दक्षिण कोरिया। अमेरिका और दक्षिण कोरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अभ्यास हरिमो शक्ति 2023 का आयोजन किन देशों की सेनाओं के बीच किया गया है? भारत और मलेशिया, भारत और श्रीलंका, भारत और म्यांमार, भारत और फ्रांस के। तो कौन से देशों के बीच? तो ये भारत और मलेशिया के बीच किया गया है, भारत और मलेशिया के बीच किया गया है। क्वेश्चन है, गोमती और घाघरा नदियां किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में बहती हैं? उत्तर प्रदेश। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन है, अशोक वासवानी को किस बैंक का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? कोटक महिंद्रा बैंक का। कौन से बैंक का? तो कोटक महिंद्रा बैंक का। चलिए 45 क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, किस संस्था ने दृष्टिबाधित लोगों की मदद के लिए पाठ्य खाद्य उत्पादों पर क्यूआर कोड के उपयोग की सिफारिश की है? नीति आयोग, नीति आयोग, एफएसएसएआई और एफसीआई, नाबार्ड। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? एफएसएसएआई, बिल्कुल सही, एफएसएसएआई। चलिए नेक्स्ट, ड्रैगन फ्लाई रोटरक्राफ्ट लैंडर किस देश से संबंधित है? ड्रैगन फ्लाई रोटरक्राफ्ट किस देश से संबंधित है? यूएसए, रूस, इजराइल, यूएई। तो ये हो जाएगा यूएसए। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यूएसए, यूएसए। आईफोन निर्माता विस्ट्रॉन ने किस भारतीय कंपनी को अपनी भारतीय इकाई बेचने की मंजूरी दे दी है? रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, गोदरेज एंड बॉयज मैन्युफैक्चरिंग, वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज। तो कौन सा है? ये टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स को दे दिया गया है, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, राइट ऑप्शन का है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स है। चलिए नेक्स्ट क्या है? किस कंपनी ने भारत की पहली उपग्रह आधारित गीगाबीट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू की है? रिलायंस जियो, इन्फोकॉम, भारतीय एयरटेल, वोडाफोन आइडिया,
VI या BSNL, तो ये रिलायंस जियो इनकॉम शुरू कर रहा है, रिलायंस जियो इनकॉम, इन्फोकॉम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? नई दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश या असम? कौन से देश से संबंधित है? तो ये नई दिल्ली। कौन से प्रदेश से संबंधित है? तो ये संबंधित है नई दिल्ली से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय निदेश नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन NAPDDR से जुड़ा है? कौन सा? ऑप्शन है युवा और खेल मामलों का मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सही हो जाएगा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। ये रहे अक्टूबर माह के जितने भी करंट अफेयर बन सकते हैं उन सभी को हमने शामिल किया है। बाकी आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर, लाइक, कमेंट जरूर कीजिए। अगर आप ये PDF चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जो कि बिल्कुल सेफ़ है, ज्वाइन कर सकते हैं। और ये PDF टेलीग्राम पे भी प्राप्त कर सकते हैं, टेलीग्राम पे भी ज्वाइन होकर ये PDF फ्री में पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदा है, क्योंकि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप पे उस PDF को भेज दी जाती है, और टेलीग्राम ग्रुप पे तो भेजना मुमकिन नहीं रहता है, क्योंकि अदर कोचिंगों की जो PDF होती है वो कॉपीराइट लगने का डर रहता है, इसीलिए जो है वहाँ पे भेजा नहीं जा सकता है। इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप सेफ़ है आपके लिए, आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आप सभी को धन्यवाद।